आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक्र उम्मत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए फ़िक्र लफ्ज़ों के मोहताज नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत पर वो एहसान किया है जो किसी नबी ने नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इतना रोए हैं कि इतना कोई नबी नहीं रोया, इतना तड़पे हैं कि इतना कोई नहीं तड़पा, इतना सताए गए कि कोई इतना नहीं सताया गया, इतने रुलाए गए कि कोई इतना नहीं रुलाया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो इतनी वफ़ा कर गया कि मौत पर भी उम्मत को याद किया। मौत का पैगाम आया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। जिब्राइल अंदर तशरीफ़ लाते हैं, इजाज़त हो तो इज़राइल अंदर आ जाए। अंदर आए। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मुझे मौत का काम मिला है मैंने किसी से इजाज़त नहीं ली, ना आइंदा किसी से लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का इरशाद है कि अगर मेरा हबीब इजाज़त दे तो अंदर जाना, नहीं तो वापस आ जाना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मुझे मौत का काम मिला अल्लाह ताला ने किसी को इख्तियार नहीं दिया और ना आइंदा किसी को इख्तियार देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके रब का इरशाद है, इश माशैता, जब तक आप जिंदा रहना चाहें आप रह सकते हैं और चलना चाहें तो अल्लाह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चाहते हैं। अब आप जो फरमाएंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ मेरे रब से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, फिर मैं जवाब दूंगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, औलाद का नहीं पूछा, उम्मत का पूछा, मेरा और आपका पूछा। जो हम सारा दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को ज़िबा करते हैं। जाओ सुपरमार्केट की हर दुकान पर देखो जाके वो इश्तिहारात जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जनाजा लिए बैठे हैं। इस्लामाबाद के हर घर में देखो, सारे पाकिस्तान के हर घर में देखो, माँ सिवाय चंद एक घर छोड़कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लाशें पड़े हुए हैं जो मरते वक्त भी ना भूला। फरमाते हैं, जिब्राइल जाइए मेरे रब से पूछ कर आइए कि मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, फिर जवाब दूंगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस गए, जवाब लेकर आए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, साथ लेंगे। कहा, बस अब मेरी आंखें ठंडी हैं, ऐ अल्लाह अब मुझे अपने पास बुला और मेरी उम्मत का निगहबान बन जा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहने लगे, या रसूलल्लाह आज आपने मौत को पसंद कर लिया है तो मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है। आज के बाद वही का ज़माना ख़त्म हो गया। और फिर जब इज़राइल ने अपना काम शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहना शुरू किया, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना, मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना, आखिरी अल्फाज थे। इन अल्फाज का इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में मुसलमानों ने क्या पास किया? क्या 95% लोग नमाज छोड़ गए हैं? आखिरी अल्फाज थे मुअज़्ज़िज़ सामीन, नमाज नमाज नमाज। और फिर जब आवाज़ पस्त हो गई तो फिर अस्सलात अस्सलात, नमाज। फिर आखिर में अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ुल आला, ये कहकर अल्लाह के पास चले गए। जो अलदकुर्राता ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नल मसाजिदा यसजुदू फी कदामिर रहमान, और अल्लाह की सुनो ऐ मेरे बंदे, जब तू सजदे में सर रखता है तो इस वक्त तुझे खुशखबरी हो कि तेरा सर मेरे कदमों में होता है। ये सजदों की लज्जत सीख ले, ये हलावत ले ले। अगर तुझको नमाज की हलावत मिल गई तो फिर तुझे कायनात की किसी चीज की जरूरत नहीं, तुझे कायनात की कोई चीज भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ नहीं भूले कब्र से निकले हैं, हशर का मैदान है, माँ बाप भूल चुके हैं, लेकिन आप शयान शान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भूले। पुलसरात पर चलते हुए कदम डगमगा रहे हैं और आप पुलसरात का पाया पकड़कर कह रहे हैं, या रब मेरी उम्मत को पार लगा दे, अल्लाह मेरी उम्मत को पार लगा दे। आपके लिए मिंबर पर बैठूं। आपने फरमाया, मैं बैठूंगा नहीं। कहा, क्यों? इस डर से कि कहीं मिंबर मुझे लेकर जन्नत में ना चला जाए और मेरी उम्मत मेरे बगैर पीछे रह जाए। तो मैं क्या करूँगा? मैं मिंबर पर सिर्फ हाथ रखूँगा, बैठूँगा नहीं, ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए।
منبر پر ہاتھ رکھا ہے، پاؤں زمین پر ہے، نظر امت پر ہے کہ اے اللہ میری امت کا حساب، اے اللہ میری امت کا حساب، اے اللہ میری امت کو پار لگا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کے ظلم و ستم کے واقعات ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادی میں اتنا ستایا گیا کہ آپ میلوں میل دوڑ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ قدم اٹھتا ہے تو پتھر پڑتا ہے، قدم نیچے آتا ہے تو پتھر پڑتا ہے، پنڈلیوں پہ پتھر پڑتا ہے۔ پنڈلیوں پہ پتھر پڑنے سے خون جلدی نہیں نکلتا، پتھر پڑتے پڑتے پہلے کھال نیلی ہوتی ہے، پھر وہ پھٹتی ہے اور پھر رستی ہے، پھر اس میں سے آہستہ آہستہ خون نکلتا ہے۔ کتنے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر پڑے کہ پنڈلیوں سے خون کے فوارے چھوٹے، یہاں تک کہ جوتا پاؤں سے چپک گیا، جوتا اتارنا مشکل ہو گیا۔ اتنا عظیم المرتب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی تکلیف آئی کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ سب کس کے لیے؟ میرے پیارے دوستو، یہ صرف اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور ہم آج اپنے نبی کے طور طریقوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، کہ سنت کو بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک وہ عظیم ہستی جس نے موت کے وقت ہمارا دامن نہ چھوڑا، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کے سوائے حسنہ کے لاشیں لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔